जहाँ वैभव होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है, और जब ये ईर्ष्या अहंकार से मिलती है तो फिर जो होता है वो सिर्फ विनाश होता है। और सच कहें, ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये वही चीज है जो आज भी हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं होती है। और आज आप उस पल को देखने वाले हैं जहाँ से सब कुछ बदल गया। अब तक इस यात्रा में आपने महाभारत को समझना शुरू किया। पहले हमने उसका पूरा मानचित्र देखा, फिर उसकी नींव को समझा, और अब हम उस कहानी के अंदर और गहराई में जा रहे हैं। ये हमारी उसी यात्रा का अगला हिस्सा है, महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का एपिसोड 6, जहाँ से कथा एक खतरनाक मोड़ लेती है। आदि पर्व के बाद अब कथा प्रवेश करती है सभा पर्व में, और यहाँ पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा का निर्माण होता है। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये थी मय दानव द्वारा बनाई गई मायामयी सभा। फिर देवर्षि नारद पांडवों के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं देवताओं की दिव्य सभाओं के बारे में। यम यम कुबेर और वरुण की सभाएं, और धीरे धीरे पांडवों की सभा भी उनके जैसी बनने लगती है। फिर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का सोचते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, मगध का राजा जरासंध। और तब भीम और श्री कृष्ण मिलकर उसे परास्त करते हैं, और जो राजा बंदी बनाए गए थे उन्हें मुक्त किया जाता है। फिर राजसूय यज्ञ शुरू होता है, और दूर दूर से सभी राजा उपहार लेकर आते हैं। अब सवाल उठता है, पहली पूजा किसकी हो? और जवाब मिलता है श्री कृष्ण। लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तभी चेदी नरेश शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगता है, और जब उसका अपमान हद पार कर देता है तब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। अब यज्ञ तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति अंदर ही अंदर जल रहा था, दुर्योधन। जब उसने पांडवों का वैभव देखा तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई, और तब जब वो सभा में भ्रमित होकर गिर पड़ा तो भीम ने उसका मजाक उड़ा दिया। और बस यही पल था जब ये अपमान दुर्योधन के लिए बदले की आग बन गया, और तब उसने एक खतरनाक योजना बनाई, द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ। अब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को आगे किया, जो छल और कपट में माहिर था, और फिर युधिष्ठिर को द्यूत के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर धर्म के बंधन में बंधे हुए थे, इसलिए वो मना नहीं कर सके, और तब खेल शुरू हुआ। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, अपने भाई, और अंत में द्रौपदी। अब द्रौपदी, जो कभी महारानी थी, वो इस द्यूत के खेल में एक असहाय नारी बन गई। लेकिन तभी जैसे कोई डूबते को बचा ले, वैसे ही धृतराष्ट्र ने उसे उस विनाश से बाहर निकाला। लेकिन अधर्म यही नहीं रुका। फिर दुर्योधन ने दोबारा द्यूत का खेल रचा, और इस बार परिणाम और भी भयानक था। पांडवों को वनवास भेज दिया गया। अब राजा से वनवासी। ये सिर्फ हालात का बदलना नहीं था, ये था धर्म की असली परीक्षा। सभा पर्व हमें ये सिखाता है कि जब ईर्ष्या अहंकार से मिलती है तो वो इंसान को अंदर से जला देती है, और फिर वो खुद भी बर्बाद होता है और दूसरों को भी कर देता है। और जो जीत अधर्म से मिलती है वो असल में हार ही होती है। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब पांडव जा रहे हैं वनवास में, जहां उन्हें सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि अपने भाग्य का भी सामना करना होगा। अगले एपिसोड में शुरू होगा वन पर्व, जहां हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सीख लेकर आएगा। तो जुड़े रहिए इस यात्रा में, क्योंकि महाभारत को समझना मतलब खुद को समझना है। जय श्री कृष्ण।